किसी कारणवश किसी इंडिकेशन की वजह से पहला सीजर हुआ हो तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि अब नेक्स्ट बेबी भी सीजर ही होगा। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .com હું માલવિકા આપનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે આપણે જોડાયા છે સુરતના પ્રખ્યાત ગાયનેકોલોજીસ્ટ એવા ડોક્ટર ડિમ્પલ છટવાણી સાથે કે જેઓ અલથાણ વિસ્તાર ખાતે પોતાની ચેરિસ નામની હોસ્પિટલ પણ ધરાવે છે અને વોટર બર્થના તેઓ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે। આજે આપણે તેઓ પાસેથી જાણીશું કે સિઝેરિયન ડિલિવરી થયા પછી નોર્મલ ડિલિવરી થઈ શકે છે કે કેમ। જી મેડમ, નોર્મલ ડિલિવરી પછી નોર્મલ થાય એ વાત તો સાચી છે, પરંતુ ઘણી માન્યતાઓ લોકોનામાં રહેલી છે કે સિઝેરિયન પછી નોર્મલ ડિલિવરી નથી થતી, તો તે વિશે તમે શું કહેશો? ये मान्यता बिल्कुल गलत है क्योंकि आजकल कई लोग सीजर के बाद नॉर्मल की कोशिश ही नहीं करते हैं। पर अगर कोशिश की जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल है। अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80% केसेस में एक बार अगर सीजर होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाए तो 70 से 80% केसेस में सक्सेस मिलता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब नॉर्मल का ट्राई नहीं कर सकते और सीजर करना पड़ता है, लेकिन बाकी किसी भी कंडीशन में सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो कंडीशन में हम सीजरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते? जब पहला सीजर है और फिर से बच्चा पैर से है यानी कि सर नीचे नहीं है तो हमें सीजरन करना पड़ता है। या कुछ ऐसा है कि दोनों बच्चों के बीच में गैप कम है, कम माने अगर एक डिलीवरी हुई और उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी 6 महीने के अंदर ही हो गई तो नॉर्मल की कोशिश नहीं कर सकते। बट अदरवाइज अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप है यानी कि बेबी टू बेबी, फर्स्ट बेबी से सेकंड बेबी में 18 महीने से ज्यादा का गैप है तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। और सीजर के बाद नॉर्मल डिलीवरी में कोई रिस्क होता है या नहीं? एक बहुत माइनर रिस्क होता है यूट्राइन रप्चर का, कि जो गर्भाशय है वो फट जाए, लेकिन इसका रिस्क बहुत ही कम होता है, 0.1%। अगर हम 100 लोग को देंगे तो शायद 100 लोग को सीजर के बाद नॉर्मल का ट्रायल देंगे तो शायद एक ही केस में ऐसा होगा कि यूट्राइन रप्चर की वजह से नहीं हो पाए। हाँ, ऐसा है कि अगर सीजर हुआ है और नॉर्मल का ट्राई कर रहे हैं तो कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बच्चे की धड़कन तो ऊपर नीचे नहीं हो रही, कई बार कहीं पहले का टाका कमजोर तो नहीं हो रहा। ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम नॉर्मल की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा भी है कि जब नॉर्मल की ट्राई करते हैं तो जो एक हम नॉर्मल डिलीवरी, पहली नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे दर्द बढ़ाने के इंजेक्शंस और दवा दे सकते हैं, वो पहला अगर सीजर हो तो ये इंजेक्शन और दवा इतनी ज्यादा नहीं दे सकते, कम देनी पड़ती हैं या अवॉइड करनी पड़ती हैं, बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ती हैं। ऐसे केसेस में वाटर बर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर दर्द नहीं बढ़ रहा हो तो हम अगर जो स्त्री लेबर में है उसको पानी में बिठाएंगे तो कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से उसका दर्द बढ़ सकता है, बच्चे नीचे आ सकता है। बट अदरवाइज वाटर के अलावा भी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल है और ये बहुत ही गलत मान्यता है कि एक बार सीजर हुआ तो हमेशा ही सीजर होगा। बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि पहली प्रेगनेंसी, पहली डिलीवरी और सेकंड प्रेगनेंसी में 6 महीने का अंतर होना चाहिए, तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ट्राई की जा सकती है। जी, आप वाटर बर्थ स्पेशलिस्ट हो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बाद सीजरियन होती है और सीजरियन के बाद नॉर्मल होती है, तो वो दोनों में आप वाटर बर्थ में कैसे डिफरेंट रखते हो? जो किसी की सीजर के बाद नॉर्मल करवानी हो तो आप कैसे करवाओगे? वाटर बर्थ एक नॉर्मल डिलीवरी कराने का ही जरिया है। जैसा कि मैंने कहा कि जब पहला सीजर होता है तो हम बहुत ज्यादा दवा नहीं दे सकते, थोड़ा ही अगर थोड़ा भी यूट्रस का मुंह, जो यूट्रस का माउथ होता है वो जब खुला हुआ हो और दर्द बढ़ाने के लिए हम उस स्त्री को अगर पानी में बिठाएंगे तो थोड़ा इजी प्रोग्रेस होता है, जो बाहरी दवाइयां और इंजेक्शंस देने की जरूरत होती है वो कम होती है और पेन भी कम होता है। तो इस तरह वाटर बर्थ एक एडिशनल एडवांटेज है जब हम नॉर्मल का कोशिश कर रहे हैं जब पहला सीजर होता है। जी, तो आप हमारे दर्शक मित्रों को क्या कहोगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए सीजरियन के बाद की? जब अगर किसी कारणवश किसी इंडिकेशन की वजह से पहला सीजर हुआ हो तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि अब नेक्स्ट बेबी भी सीजर ही होगा। बहुत सारे केसेस में ये पॉसिबल है।
अगर आपका पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद के पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सब कुछ नॉर्मल रहा है, आपकी थ्रू आउट ये प्रेगनेंसी जो दूसरी प्रेगनेंसी है वो भी एकदम नॉर्मल है, बीपी डायबिटीज या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा सर से है, सर नीचे है, एकदम नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसी है, तो हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कर सकते हैं। बस ये हौसला आपको रखना है कि नॉर्मल पॉसिबल है और आपके डॉक्टर को ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ हम नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल है। તો આ હતા આપણા સુરતના જાણીતા ગાયનેકોલોજિસ્ટ અને વોટર બર્થ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર ડિમ્પલ છટવાણી કે જેમણે તમને જણાવ્યું કે સિઝેરિયન બાદ તમે નોર્મલ ડિલિવરી કરાવી શકો છો અને જો આ વિશે તમને વધુ વિગત જોઈતી હોય તો તમે તેમનો સંપર્ક પણ કરી શકો છો।